this is your curve, that is you can say that this is y is equal to fx. अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी. ठीक है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो यहां पर क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तीन ही चीज यहां इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी. तो यहां पर क्या है, y dx होगा. ये यहां समझो क्या है, यहाँ y की वैल्यू चाहिए और ये dx है, मतलब dx से इंटीग्रेट, वेरिएबल अलग है, मतलब y की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x होगी. लेकिन इसी चीज को आपने चेंज कर दिया, इस तरीके से बना दिया. अब ये इधर आ गया, ये कर्व आपकी इधर बन गई. तो अब क्या है, ये y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी. अब ये चेंज, हमको ये एरिया निकालना है. तो यहां पर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दैट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो सेम होगा लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा. ये डिफरेंस समझो आप. और एक तीसरा जो आता है वो इस तरीके से होता है, जो है अभी आपके पास जो है इस तरीके से एक एरिया ऐसा है, एक ऐसा है. अभी यहां पर आपको जो है, जैसे यहां पर जो ये ऊपर का y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, और आपको ये निकालना है. और ये x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू बी. अब ये जो एरिया आपका आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या होगा, दैट रिक्वायर्ड एरिया इज, ये तीन ही टाइप है. जो इसको समझ गया वो कर लिया. तो पहले अपर आता है ए टू बी वाई डी एक्स माइनस ए टू बी वाई डी एक्स. का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. और यहां पर क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. मतलब ये ऊपर का माइनस नीचे का फंक्शन अलग अलग होगा. दो कर्व है, दो अलग अलग फंक्शन है. ये इसकी वैल्यू ये अलग है, ये अलग है, और उसका इंटीग्रेशन निकाल के उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, एरिया आ जाएगा आपका. तो यही तीन टाइप है इसमें जो है. अब इसको ध्यान में रखो, लिख लो आप इसको, जो है लिखे नहीं होंगे. y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5. डायरेक्ट सिंपल सा है. रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहां कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 0 to 5 y dx. डायरेक्ट दिया हुआ है, लिमिट x दी है तो y पे आएगा वो. तो y दिया है, तो 0 to 5 2x dx, y दिया है. इसका इंटीग्रेशन क्या है, भूल गए क्योंकि एक हफ्ते के बाद लेक्चर हो रहा है. 1 का 2 होता है, 2 कट गया तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर 0 to 5. पहले अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो. 25 माइनस 0 तो 25 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है. ये आपका फाइनल आंसर है. ये क्या है, ट्रेलर है, उल्टा कर दिया उसने और लिमिट y दे दिया है. y इज इक्वल टू 0 to 4. तो रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका बन गया 0 to 4 x dy. तो ये 0 to 4 x at 2y dy.
अभी देखो कितना सिंपल है, वैसी है। अभी जो आपने किया था वही है, इंटीग्रेशन 2x का था या 2y का है, सेम चीज है। तो क्या इंटीग्रेशन रहेगा इसका, 2y² अपॉन 2, 0 ये कट गया, तो y² 0 to 4, लिमिट रख दिए 4² माइनस 0², 16 माइनस 0 कितना आया, 16 स्क्वायर यूनिट्स, इक्वल टू 0। फिर क्या है, 5 है, फिर y इज इक्वल टू 0, फिर y कितना है 4। ऐसी सिचुएशन में आप जब ले रहे हो तो आपको एक कंडीशन देखना पड़ेगा, x लेना है कि y लेना है। अगर मैं x की लिमिट लेता हूं तो मुझको y लेना पड़ेगा, अगर मैं x की लिमिट ले रहा हूं तो मुझको y लेना पड़ेगा। और मेरा y जो है 0 नहीं ले सकता मैं, क्यों, क्योंकि एरिया 0 नहीं होता। मुझको y कितना लेना पड़ेगा, 2 वैल्यू है, लेकिन 0 नहीं ले सकते आप जो है, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा, y की वैल्यू। तो यहां रखेंगे आप, तो 4dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4x आएगा ना। dx का क्या है, dx का इंटीग्रेशन क्या है, x। सिलेबस खत्म हो रहा, अभी तक इंटीग्रेशन ही नहीं आता। अब x के अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट 20 माइनस 0, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स, क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, y is equal to sin x, है, y is equal to sin x 4। अच्छा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और x इज इक्वल टू 0, पाई बाय 4, तो लिमिट बदल गई, पाई बाय 4 2 है, pi by 2, pi by 2, चीज है, तो लिमिट x की है, तो y dx होगा, तो 0 टू पाई बाय 2, y है आपका साइन x dx, भाई पूछोगा साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, हाँ एक को आता है, बाकी सब आराम कर रहे, माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 4, एक को आता है, बाकी सब आराम कर रहे, सबका दिमाग आराम कर रहा है। अभी जो बोले सर नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हम सुकून से, जल्दबाजी में 12 का एग्जाम नहीं देना है हमें, हम एक साल रेस्ट लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद जो है टॉपर रहेंगे, सारी मार्क्स हमको ही मिलेगी नहीं अगले एक साल के बाद। हाँ पहले अपर लिमिट माइनस कॉस पाई बाय 2, डर के मारे बोले भी नहीं कि कॉस पाई बाय 4 है। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 1, कुछ नहीं बोलता है। माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1। साइन पाई बाय 2 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन बाहर क्या है, तो माइनस माइनस, हाँ इतना ही तो आता है, पूरे पेपर में माइनस माइनस प्लस ही लिख के आना। अब एक लिख देना नीचे पूरा बार 12 एक्स वाई, बोलो क्या एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। तो पहला काम क्या करो, लिमिट दी है एक्स की, मत पीछे देख, इधर देख, वही लोग है, कोई नए नहीं है उसके अंदर, वो कोई डुप्लीकेट बन के नहीं है, वही जैद भी वही है वो सब। तो यहां से क्या निकालो आप, क्योंकि आपको y लगेगा, लिमिट x दी है तो y dx होता है,
तो यहां से x हटाना भी पड़ेगा आपको। अब आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1 to 4 y dx। तो 1 2 का 4 क्या है y dx 2 अपॉन x dx। ठीक है। अब आपको पता है 2 मल्टीप्लाई है, हटा दिए तो क्या मिलेगा आपको 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग एक्स, याद रखना जो है। तो यहाँ पे आपका पूरा जो बन गया 2 log x बराबर 2 log x, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x है। पहले आप अपर लिमिट रखो 2 log 4 माइनस 2 log 1। log 1 क्या होता है मैंने कितनी बार तो बोल चुका हूँ मैं, 0। लेकिन नहीं याद रखेंगे सर, ये तो हमारा वादा है। तो क्या बचा, और कुछ करना हो तो कर लेना, नहीं तो यही लिख देना आंसर। और क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या है 6 पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है 0 और 4 है। इधर अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी है ना, ये जो ऐसी सिचुएशन में ना कुछ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है ना ये पैराबोला होता है, और पैराबोला जो है ना ये अलग अलग होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर इधर घुमा दिए आप तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर इसको आपने घुमा दिया इस तरीके से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, और आपने इसको इस तरीके से घुमा दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोई डिजाइन नहीं बना के बताया मुझे, सर आपने कब से सीखा डिजाइन। देखो वो सारी देखो उसमें एग्जाम्पल आगे है ऐसे, जब भी वाई स्क्वायर वाला आएगा तो ये वाला है, एक्स स्क्वायर आया तो ये, नेगेटिव आया तो उल्टा होगा। अब देखो यहां पर मैं क्लियर है, समझ में आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो जब मैं यहां पर बनाऊंगा एक पैराबोला, ये हाइपरबोला जो है वो इस तरीके से बनेगा। क्या है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये ओरिजिन है, और यहां पर क्या आएगा 4 आएगा, करेक्ट। तो यहां से आप ड्रॉ किए तो ये लाइन ए बी है, और यहां पर इस जो भी पॉइंट मिलेगा वो क्या रहेगा 4, करेक्ट। और यहां पर एक नाम दे देते आप जो भी है। अब इससे आपको क्लियर पता चलता है कि आपके पास एरिया है, लेकिन ये पूरा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। अब ये डबल हो गया, और यहां से आपको क्या, इसलिए मैं बोला ना कि अब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको डायग्राम के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अब जब यहां पर आपने लिखा है सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी क्या है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 क्लियर लिखा है। तो यहाँ y की वैल्यू चाहिए आपको, वाई स्क्वायर नहीं, y dx है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स।
आपका जो एरिया आएगा वो डबल होगा, ये 1+1, ये जितना एरिया होगा वो उतना एरिया यहाँ भी होगा। तो जब आप लिखोगे इसको इस तरीके से, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, और यानी तो आप पहले लिखोगे 2 इंटू एरिया ऑफ OMAO, देख लो OMAO 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि ये भी है ये भी है, 2 हो गया, डबल करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए 2 लिखा है, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस। और अब आप जब लिखोगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन, अब इसकी लिमिट आपको पता है 0 टू, और ये क्या होगा y dx, क्योंकि x दिया हुआ है इसलिए y dx है। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। अगर सर्कल होगा तो 4 होगा 4 टाइम्स, इलिप्स होगा तो 4 टाइम्स होगा। और अब आपके पास क्या है, y क्या है, तो रख देंगे यहाँ पर 0 to 4 अंडर रूट x dx। लेकिन आप ये याद रखना रूट x का इंटीग्रेशन नहीं है, रूट x का इंटीग्रेशन नहीं है। ये देखो मैं बोला नहीं है तो बोलता 1 है। यहाँ पर क्या होगा जब आप लिख रहे हो तो ये 0 to 4 इसको बाहर ला, अब इसका इंटीग्रेशन आपके पास है, क्या होता है 1/2 + 1। आज तक पूरा जो है साल भर खत्म हो गया, 1/2 + 1 आता ही नहीं किसी को, ऐसा डर के क्या बोला, कुछ थोड़ी करूंगा मैं। x⁻³ अपॉन ए बाबा, बस वही है, वही लोग है, कोई है नहीं। इधर मैं बता रहा हूँ, अरे इधर मैं बता रहा, मेरे से पूछ। वो नहीं होती ना डेरिवेटिव्स, तो है ना 1/2√x, वो बोल। तो 4/3 बाहर कर दो, और अंदर क्या रहेगा, इतना समझा? अब लिमिट रखो, पहले 4 रखो फिर 0 रखो x की जगह, 4/3, 4⁻³ माइनस 0⁻³ बराबर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ सर मेरे को यही सब तो आता सर, पूरे पेपर में यही सब दे दो, पूरा आउट ऑफ मार्क्स लाऊंगा मैं। 0 एनीथिंग दैट इज 0, वो तो पहले आता था। फिर क्या हो गया, 2 और 2 कट गया, टू और 2 कटा कहाँ से, ए स्क्वायर रहेगा कहाँ है, ये कट गया, तो 2 का क्यूब बचा बराबर। 2 का क्यूब क्या होता है, वो भी नहीं आता, 8 माइनस 0। हाँ कर रहा हूँ मैं, जो है नहीं तो मालूम पड़ा ढूंढ रहे किधर काटे, मतलब बहुत जल्दी आपको लगता है जो, तो कितना हो गया ये, वो भी नहीं आता। सिद्ध है y² = 16x। तो सेम चीज है आपका, क्या है, पैराबोला आपने बना लिया, लिमिट भी सेम है, y² कन्वर्ट होगा, तो y इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का कितना है, वो बाहर रहेगा, x का नहीं आता वो रूट में रहेगा, फिर एरिया हमारा सेम रहेगा 2 इंटू फिर ये 2 इंटू 0 to 4 y dx। तो y कितना है आपका 4√x, मल्टीप्लाई करो 2 4 8, सेम रहेगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन निकाले तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 16/3, और बाकी ये लिमिट रहेगी वही 16/3, यहाँ पर भी वही रहेगा
यहाँ पे भी वही रहेगा। और कितना आएगा फाइनल? 16 into 8। 128। सिर्फ मल्टीप्लाई 16 था बस। दिस इज AB इज नथिंग बट द लेटेस्ट रेक्टम। तो आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो सेम है, सेकंड का 1 सेम है, यही लिखना है। मेरा बोला है तो वाई स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर दियो, तेरे को दिया हुआ है 16x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये क्या हुआ? 4 into 4x हुआ, 4 ये स्टैंडर्ड है, और 4 4 16x हो गया। अब ये जो है बनाया हमने, ये लेटेस्ट रेक्टम है। अब लेटेस्ट रेक्टम का जो ये पॉइंट है उसको डिनोट करते हैं SA0 से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सब पैराबोला का। अगर जब हम कंपेयर किए तो ए कितने किसके बराबर दिखा रहा है? 4 x नहीं, x तो यहाँ है। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रखे ए। अब फिर उसके बाद हम एक यहाँ पर आके कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद हमारा एरिया ये रहेगा 2 into, बाकी पूरा वही रहेगा। नंबर 2 का 2। अब इसमें क्या कंडीशन दी है? y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं दिया है शायद, एंड द एक्स एक्सिस। अब वो एक्स एक्सिस को लेकर काम करना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ। इसको कौन सा फॉर्म देना है? पैराबोला का। अरे पैराबोला का फॉर्म देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, यहां से मैं ये निकालूंगा। तो क्या हुआ? ये बराबर है ये। ठीक है, इसके घर क्या कर दिया, इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये सब पढ़े नहीं हो आप लोग 11 में। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जब तक वो चीजें नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव आ गया, ये देखो ये वाला पैराबोला है, दिख रहा है यहाँ पर। तो आप वो क्या बोलता है? एक्सिस बोलता है, जो एक्स एक्सिस पर। तो ये जब बनेगा ना, यहाँ देखो, यहाँ पर जो है अभी और भी आपको मिलेगा यहाँ पर कि इसका पॉइंट क्या होंगे, जो है इसका पॉइंट क्या होगा जो है। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन सा बना है। लेकिन पैराबोला कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। तो यहाँ पर जो है लिखा जाएगा कि इट हैज वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स जो है एक पॉइंट ले लेंगे हम, वो क्या रहेगा? 0 4, y कोऑर्डिनेट है, x 0 है। अब जब ये वर्टेक्स की बात कर रहे हो तो ये इस तरीके से घूमेगा ये। तो यहां पर आएगा P04, जो आपका पैरा ये बनेगा, ये वाला। तो यहां पर जो है इट हैज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो इसलिए यहां से लिखा गया, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, ये जो है ये 4 है जो है, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो यहाँ पर आके बना, तो ये पैराबोला ऐसा बना। अब इसकी लिमिट क्या होगी जो है? इसकी लिमिट क्या होगी?
हाँ, कैसे? अब यहाँ पर क्या लिखे देखो, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 0 रखना हमको जो है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे बोला है, तो x एक्सिस बोला है तो y क्या होगा? 0 ही होगा। वो ये x एक्सिस पे बनना चाहिए हो, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो जब आपने यहाँ 0 रख दिया तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? y की वैल्यू 0 रखे तो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, तो आपका क्या बना? ये प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर जो एक पहला मिलेगा ये क्या रहेगा? 2 0, और इधर क्या रहेगा? कहाँ से आया वो? यहाँ से आया। उसका x कोऑर्डिनेट, क्योंकि y हमने क्या लिया है, तो इसलिए y 0 है और x पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। y कोऑर्डिनेट हमने लिया ही है 0, तो इधर भी 0, क्योंकि वो किस पे बन रहा है? वहां लिखा हुआ है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे बनेगा यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ पर जो पॉइंट है ये a है, ये b है, और ये देखो ये क्या है, इसका एरिया हमको निकालना है, लेकिन आपको डबल दिख रहा है, बाजू में भी है इक्वल। ठीक है, तो हम जो है रिक्वायर्ड एरिया जो लिखेंगे ये ओरिजिन है। एरिया इज इक्वल टू, समझते चलो, जहां नहीं समझता पूछ लो, एरिया ऑफ द रीजन। ये पूरा ए पी बी ओ ए, ये ए पी बी ओ ए पूरा एरिया। अब पूरा एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, इतना एरिया का डबल कर दो, इतने एरिया का डबल कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, क्या आएगा? ओ पी बी ओ। डबल कर दो उसको, समझ के चलो कैसे करोगे। क्वेश्चन को ध्यान में रखो, कौन सा क्वेश्चन आपने किया है और कैसे किया है, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है पैराबोला और हाइपरबोला और इलिप्स का, ये हमको समझ में नहीं आता। अभी लेटेस्ट रेक्टम बोले तो हम उसको समझे, अब वो बोलता है एक्स एक्सिस, मतलब जो पैराबोला आएगा वो एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, अब वो खुलेगा कैसे, जो है वो यहाँ से आएगा। हमने देखा, यहाँ हमने कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि y की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से आपको x मिलेगा। जब अपने डायग्राम बनाओगे तो दिखता है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x पे लाइज कर रहा है वो। दो वैल्यू आई है, मतलब इधर भी है उधर भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एरिया तो दोनों का आएगा, लेकिन हमने पूरा लिखा है, लेकिन इसका इतने का एरिया निकाल के डबल कर दो, आपका आंसर है। अभी आपका क्या हो गया? 2 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू दिखता है, और y dx, लिमिट x पर है। 2 इंटू 0 टू 2, y की वैल्यू है यहाँ पर, ये देखो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। टू इंटू इंटीग्रेशन
0 to 2 4dx minus 0 to 2 x square dx. सेपरेट कर दिए। हालांकि मल्टीप्लाई करके लिख दे चलता था वो। 0 to 2 यहाँ क्या हुआ 0 to 2 2 into 4 into 2 minus 4 into 0 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो ये हमारा बन गया 4 टू 8 माइनस 0 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 0। आपका कैलकुलेशन तो आता ही नहीं है। 8 माइनस 8 बाई 3 हाँ क्या है बता दो आंसर। 8 3 24 माइनस 8 अपॉन 3 16 अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 अपॉन 3 3 में जो है 4 5 सम सब एक जैसे। अब देख लो 1 करोगे तो 2 आएगा 2 करोगे 3 आएगा 3 करोगे 4 आएगा। 4 5 सम अगर उसके कर लिए तो दिमाग में उतर जाता है ये है। अब पहले क्या बोलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ये पैराबोला है। दूसरा जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x ये लाइन है। अब सवाल ये आता है कि अभी आपको ये समझना है जो है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो पहली चीज क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है जैसे पहले इसमें आया था माइनस इंटू ब्रैकेट y माइनस 4 तो चेंज हो गया हो ऊपर वर्टेक्स ऊपर चला गया। लेकिन यहां पर जब आप बनाओगे तो पहला काम जो होगा ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दिस इज अ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और क्या है लाइन यहां से पास हो रही है ये देखो ये लाइन जो है ना इस तरीके से पासिंग थ्रू द वो भी ओरिजिन से पास होगी क्योंकि y इज इक्वल टू x y 0 रखे तो x क्या होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ ये y इज इक्वल टू x है। कौन सा पहले आता है वो इंपॉर्टेंट होगा अभी कैलकुलेट करने में। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये है। अगर डायग्राम समझ में आया तो बनाओ और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। vertex of parabola y squared is equal to 2x at 0 0 हाँ
ये ओरिजिन है, उसका नाम दे दो आप जो है। यहाँ पर ए है, उसके बाद जो है यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर जो है आपको पता करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी वो क्या होगा। बाकी ये तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आपको मिल रही है। एक क्या है, यहाँ देख रहे हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू हाँ y की वैल्यू रख दो यहाँ पर। y कितना है, यहाँ रखे। अब बताओ क्या आया। इतना और बराबर है। इसका एक आंसर रहेगा फिक्स, सब बराबर है। अब क्या करेंगे, हाँ बराबर, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम। इसमें कॉमन क्या है, 2, पास हो गए थे। 2 नहीं 2, कुछ भी बोलता है बोले 2। अभी सही है। अब क्या आएगा, अरे अब क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 0 और अरे तो क्या है आपका, x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या, ठीक है जी। अब ये जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया x 0 है और ये क्या है, तो x 1/2 आया, तो y क्या होगा। अरे सिंपल सी बात है, x की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ रखेंगे तो y तो 0 ही आएगा ना। हैं? अच्छा 0 1 आएगा। हाँ तो अभी अगले इसमें क्या आएगा, अगर आप x की वैल्यू 1/2 रखोगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना y, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा y इधर 1 है, यहाँ से आप आए तो यहाँ पर x क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, और y क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये चेक करो, b का तो यही रहेगा ना जो। अब यहाँ पर पॉइंट है तो वो कितना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या इस पे लाइज कर रहे हैं ना जो, तो क्या हुआ, 0 ही हुआ। पॉइंट इस पर है, x एक्सिस पर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऊपर था तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 आया था। लेकिन अब यहाँ पर ये पॉइंट D है तो उसका x कोऑर्डिनेट का होगा ही होगा, y 0 है क्योंकि x एक्सिस पे लाइज कर रहा है। क्लियर हो तो बताओ, नहीं तो फिर बताओ मैं जो है, क्योंकि आप जो पॉइंट ऑफ ये B जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, यहाँ हमको पता चला x कोऑर्डिनेट 1/2 है और y कितना आया, 1 आया, ये इसका हो गया। व्हाट अबाउट D का, D का जो x आया है 1/2 है, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट 0 क्यों है, क्योंकि वो किस पे लाइज है,
एक्स एक्सिस पे लाइन, इसका दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन का तो क्या रहेगा और बी का क्या रहेगा? 1/2 1। रिक्वायर्ड एरिया आ गया आपका आंसर। अब देखो ये किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि एक समझोगे तो बाकी सब समझ में आएगा। एरिया ऑफ द रीजन, क्या रीजन है? ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी। हाँ इतने तो आता तेरे को भी आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर है, आपको इतना ही एरिया निकालना है। तो आपके पास एक एरिया क्या है? ओ ए बी डी ओ, ये बड़ा है, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। बराबर, इसे क्या लिखेंगे हम? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, बड़ा वाला, ओ ए बी डी ओ पूरा, माइनस कौन सा एरिया निकालेंगे आप? ये वाला ओ सी बी डी। देखो ये पूरा है, उसमें से इतना काट के निकाल दिए, तो ये बचा कि नहीं बचा? तो क्या है? एरिया ऑफ द रीजन, ओ सी बी डी ओ। देख लो, चेक कर लो। एक समझो लेकिन अच्छी से समझो, क्योंकि आगे 4 सम वैसी है। या अली, हम जो एक रीजन लिए वो कौन सा लिए? ओ ए बी डी ओ। ये कौन सी कर्व है? ये लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर। तो अब इस पर ध्यान दो, और इसकी लिमिट क्या है? 0 to 1/2 y dx। अभी रखेंगे हम बाद में, माइनस, फिर ये क्या है? हालांकि दोनों y का 0 हो जाएगा, इसलिए वहां पर वो मैं रखना जो है जरूरी है। आप यहां पर देखो 0 to 1/2, यहां पर भी क्या आएगा? लेकिन आप देखो, ये आप कौन सा रीजन देख रहे हैं? ओ सी बी डी ओ, ये क्या लाइन है ना, और वो y इज इक्वल टू क्या है? x नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2x। इतना इंटेलिजेंट है, जो है वही बोलेंगे। तो y dx, तो y कितना है वहां? 2x। ये तो नहीं रख सकते अब, लेकिन ये वाला y, क्योंकि y स्क्वायर है, अब इसको y की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा फिर? यहां पर देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू, बराबर। जरा ध्यान देना, क्योंकि अगर दोनों y dx माइनस y dx लिख देता तो 0 हो जाता, इसलिए वो गलत काम नहीं है। इंटीग्रल 0 अब आप उसके आगे भी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए एक वैल्यू रख दिया, दूसरी नहीं रखा। इसलिए बेटर ये है कि पहले वैल्यू निकाल लो और उसके बाद स्टार्टिंग में
ताकि वहां रखने में आसानी हो। वो हमेशा वाई डी एक्स से ही होगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा, समझ रहे? तो यहां पर क्या होगा, 0 to 1/2। अरे बाबा तू हंस, एग्जाम में रोएगा। हंसा कहाँ से? रो, कुछ नहीं आता। अब यहाँ थोड़ा सा आपको जो है क्या है, यहाँ पर नंबर है तो नंबर बाहर निकाल सकते हैं, √2 बाहर आ सकता है। तो क्या होगा, 0 to 1/2 √2 इंटू इज इक्वल टू, अब ये √2 बाहर कर दो और एक √x बाहर निकाल लो। तो x⁻1/2x 0 to 1/2 2x dx। यहाँ क्लियर है इतना? अब आप इंटीग्रेट करो, फिर आया 1/2, फिर कंफ्यूजन। क्या इंटीग्रेशन इसका, x⁻3/2 अपॉन 3/2 0 to 1/2 माइनस इसका क्या है, यहाँ 1 है, हाँ 2x²/2 0 to 1/2। इसको इस तरीके से यहां लेकर आओ, अपॉन पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ये 2 कट गया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना हो गया ये, इसको 1/√2 करके स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे 1/2? 1/2 है ना, 1/√2 लिख सकते, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आएगा आंसर। तो स्क्वायर आप इसको एक काम कर देते, पहले क्या होगा, ये 1/2 और यहाँ पे कितना आया, माइनस क्योंकि ये सब 0 हो गया। अब आप बोल रहे ना क्या, इधर देखो, ये अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका। ये 1/2 है, ये 1/2 तो रूट बना दिया मैं, क्या बचा, 1 बचा के ये 1/2 का क्या हो गया, रूट हो गया। तो ऊपर क्या 3 बचा, तो ये 1/2 का क्यूब बराबर। चेक करो, ये अगर रूट 1/2 का क्यूब रूट से बाहर निकालने क्या होगा, 1/2 का क्यूब रेज़ टू 1/2 वही होगा ना। और बाद में क्या बनेगा ये, हाँ इधर क्या होगा देखो, अभी इधर -1/√2
अब ये क्यूब है, मतलब 1/2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या फिर क्या बाहर आएगा? 1/2 √1/2 बराबर। तो 1/2 अंडर रूट क्या कटा? हाँ, ये कैंसिल होगा ही होगा। अभी ये वैसा नहीं समझेंगे, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। ये इतना आसान है, ये स्टेप पे आ सकता है, इतने ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट है, ये होता है डिटेल में बताएंगे नहीं आएगा। एलसीएम लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना आया? हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।